नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंटेंट गुरु के चैनल में। और मैं हूं आपका दोस्त रवि शर्मा। आज से हम शुरू करने वाले हैं टैली की पहली क्लास यानी बेसिक अकाउंटिंग, जो कि फर्स्ट स्टेप होता है टैली सीखने के लिए। कि अगर हम बेसिक अकाउंटिंग ही हमारा मजबूत नहीं होगा तो टैली सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेजर ज़्यादातर टैली के अंदर अकाउंटिंग ही यूज़ होती है। ठीक है, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पहली क्लास। और आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि ये जो कि आपने थंबनेल में देखा कि ये सर्टिफाइड कोर्स है। बिल्कुल हाँ, आपने सही समझा है कि ये सर्टिफाइड कोर्स रहेगा। और जितनी भी क्लासों में जिसकी भी व्यूअर की अटेंडेंस फुल होगी उसको सर्टिफिकेट अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी अपना मेल आईडी मुझे अपने डिस्क्रिप्शन में दे दें और हर क्लास में अपनी अटेंडेंस जरूर लगाएं। आप कमेंट करके या कैसे भी अपनी अटेंडेंस दे सकते हैं। और मैं आपको अब से सभी से अनुरोध रहेगा कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे और कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की पहली क्लास। जैसे कि पहली क्लास है हमारी बेसिक अकाउंटिंग की। तो बेसिक अकाउंटिंग में हम 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं टैली सीखने के लिए। तो मेरा ज़्यादा फोकस इसी तरफ है कि टैली हमें सीखना है। ठीक है, अकाउंटिंग क्या होता है कि अकाउंटिंग के उसमें कुछ फॉर्मूले, कुछ रूल हमारे अप्लाई होते हैं टैली के अंदर, जो कि बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसके बिना हम कुछ भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। टैली क्या है, वो तो एक सॉफ्टवेयर है। उसके अंदर जो डेटा एंटर करेंगे वो तो उसी को एक्सेप्ट करता है, उसी के बिहाफ पे वो स्टेटमेंट बनाता है। तो सारा जो डेटा एंटर करना होता है हमें अपनी स्किल से, यानी अगर हमें फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो हम उसको एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे जैसे आप 3 कॉन्सेप्ट इसमें देख पा रहे हैं। पहला है हमारा प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, जो कि आज हम करने वाले हैं। फिर दूसरा इसका रूल होता है डबल एंट्री सिस्टम, जो कि हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है। तो जैसे बेसिक अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू डिसीजन मेकर इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी अकाउंटिंग का जो काम क्या होता है, वो अपने रिकॉर्डिंग हमें करनी होती है, उसको समराइज करता है और उसको रिपोर्ट तैयार करके डिसीजन मेकर उसकी रिपोर्ट को डिसीजन मेकर देखता है और फिर उसके बिहाव पर उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है। ठीक है, तो इसमें कुछ जैसे कि बेसिक कुछ इसमें वो आते हैं, हमारे कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे कि सप्लायर, यानी कोई हमसे कस्टमर सामान लेता है या हम किसी से सामान लेते हैं, कोई भी XYZ। मान लो मैं या आप ही किसी परचून की दुकान पर कोई सामान लेने गए, उस पर आपका खाता चलता है। तो जब आप उससे महीने में हिसाब करने जाते हो तो वो क्या देता है, अपनी बुक आपको दिखाता है, बही खाता दिखा देगा आपको, ये जी आपका इतना पैसा बन गया। तो वो एक तरीके से क्या करता है, आपकी एक स्टेटमेंट बना के रखता है अपने पास में कस्टमर्स। अब इसी एग्जांपल को उल्टा कर लो, आप दुकानदार हो, आप किसी कस्टमर के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। एम्प्लॉय हो गए हमारे, हम क्या करते हैं, हमारे पास वर्कर काम कर रहे हैं या आपकी किसी की भी आप में से फैक्ट्री हो सकती है। तो वो क्या करेगा, अपने एम्प्लॉय के डेली अटेंडेंस बना के रखेगा और फिर उस पर किसने कितनी छुट्टी करी है, किसने कितना एडवांस ले रखा है, सब 1-1 रुपए का हिसाब रखते हैं, कहीं 1 रुपया ज्यादा ना चला जाए मेरा। ऐसी बैंक होता है, हम बैंक में पैसा जमा करवाने गए, बैंक से पैसा निकाला हमने, तो ये सारी चीजें एक स्टेटमेंट उसकी तैयार होती है। ठीक है, फिर हमने जो भी हमारे इक्विपमेंट हो गए, मतलब बिल्डिंग हो गई, असेट्स हो गई, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती है, अकाउंटिंग के अंदर आती है। जैसे मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी है तो बिल्डिंग क्या हो गई, मेरी एक असेट्स हो गई है। या मेरे कोई भी मैं सामान खरीदता हूँ डेली खरीदने, मतलब मेरी एक ट्रेडिंग फर्म है और मैं डेली जो परचेज कर रहा हूँ उसको मैं वो एक मेरी गुड्स हो गए। ठीक है, तो वो हमारे अदर असेट्स में आते हैं। ठीक है, ऐसे लैंडर हो गए और ओनर हो गया। ओनर तो कोई भी एक कंपनी का ओनर हो सकता है। ठीक है, कंपनी का ओनर हो गया, किसी मतलब दुकान का ओनर हो गया, या किसी एक ऐसी एसेट जो उसकी संपत्ति होती है, मतलब
राम ने गाड़ी खरीदी तो राम उसका ओनर हो गया, ठीक है। और लैंडर कौन होते हैं? लैंडर वो होते हैं जिनसे हम कुछ चीजें किराए पे ले लेते हैं। जैसे कोई किराए पे रह रहा है या कोई हमने पूरा एरिया किराए पे ले लिया और उस पर कोई फैक्ट्री का सेटअप बना लिया, या कोई कुछ भी हम उसमें हो सकता है। लैंडर किसी भी चीज का हो सकता है। गाड़ियां आजकल किराए पे मिलती हैं, जैसे बहुत सारे आजकल वेबसाइट चल रही हैं, ठीक है। हाँ जी, तो अब आते हैं टाइप ऑफ अकाउंट के। टाइप ऑफ अकाउंट कितने तरीके के होते हैं? बेसिकली अकाउंट तीन ही तरीके के होते हैं हमारे पास में, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो हम एक बार रियल अकाउंट का देख लेते हैं। रियल अकाउंट ये वो अकाउंट हैं जो हमारे असेट से और हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। मतलब जो कि किसी व्यक्ति ने, मतलब किसी भी पर्सन ने अपनी पर्सनल यूज या फिर अपनी फर्म के लिए या अपनी कंपनी के लिए जो खरीदी हैं या उनको किराए पे लिया है, कैसे भी उसको वो यूज करता है, ठीक है। उसमें हमारी कई तरीके की एसेट्स आ जाती है जो कि टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों तरीके की हो सकती हैं, ठीक है। टेंजिबल तो वो हो गए जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इंटेंजिबल वो हो गई जिन्हें हम छू देख नहीं सकते लेकिन हम उनका यूज करते हैं। जैसे गुडविल है हमारी, किसी कंपनी में शेयर हमने खरीद रखे हैं किसी कंपनी के, तो वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स ही होती हैं वो भी हमारे। तो जैसे इसके कुछ एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। लैंड आपको दिख जाएगा, बिल्डिंग होती है, गुडविल होती है, और जो भी हम सामान परचेज करते हैं वो होता है। जैसे कोई भी आइटम आप परचेज करते हैं खरीदने या बेचने के लिए, हमारा कैश हो गया, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जिसके ब्याह पे हम जर्नल एंट्री कुछ बनाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका होता है डेबिट, इसका डेबिट वर्ड्स कम इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। तो इसका एक मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कि मान लीजिए कि जो भी हमारी बिजनेस में जो भी कोई चीज आएगी हम क्या कर देंगे? उसको डेबिट कर देंगे। और जो भी कोई बिजनेस से हमारी चीजें जाती है वो क्या होती है? वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारा, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल में क्या बताया इसने हमको कि मैंने एक परचेज खरीदी है, ठीक है, 5,000 रुपए कैश देके। मैंने मतलब परचेज खरीदी बोला मैंने, गुड्स खरीदे हैं मैंने 5,000 रुपए कैश देके, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है बिजनेस के अंदर? क्या आ रहा है? गुड्स आ रहा है, और हमारी तरफ से क्या इसमें जा रहा है? कंपनी की तरफ से कैश जा रहा है, ठीक है। दोनों ही रियल अकाउंट है ये हमारे, परचेज भी और कैश भी, दोनों हमारे रियल अकाउंट है। तो अब क्या होता है? अब इसके अंदर कैश जा भी रहा है और कैश आ भी रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे? जो चीज आ रही है, अब मैं एक चीज और बता दूं आपको, जब भी किसी क्वेश्चन में परचेज गुड्स लिखा हो तो वहां पे आपको गुड्स नहीं लिखना है, वहां पे सिर्फ परचेज ही लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने नीचे आंसर भी इसका दिया हुआ है कि परचेज जो भी चीज आएगी वो क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। तो जर्नल एंट्री करने का जो फॉर्मेट होता है ये फॉर्मेट होता है जिस फॉर्मेट में जर्नल एंट्री पास की जाती है कि परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 रुपए बाय कैश या टू कैश कर सकते हैं हम नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से वो एंट्री की जाती है। और जो हमारा डेबिट का अमाउंट रहेगा वो लेफ्ट साइड में लिखा जाता है और क्रेडिट का अमाउंट राइट साइड में लिखा जाता है हमेशा, किसी भी तरीके की एंट्री के अंदर, चाहे वो परचेज की हो चाहे सेल की हो, किसी भी तरीके की एंट्री हो सकती है वो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब अगला ले लेते हैं एग्जांपल हम। अगली चीज क्या है? पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेट करते हैं, ठीक है। जैसे कि सप्लायर, कस्टमर और लेंडर, जैसे मैंने एग्जांपल भी इसमें दिए हुए हैं। सप्लायर वो होते हैं जिनसे हम खरीदते हैं चीजें, कस्टमर वो होते हैं जिनको हम चीजें बेचते हैं। तो क्या ये एक रिलेट करते हैं किसी पर्सन से, यानी कोई सप्लायर है, एक कंपनी है वो, ठीक है। किसी बंदे का नाम हो सकता है, जैसे XYZ कंपनी या फिर रिलायंस ले लो आप, या कोई भी कंपनी। कस्टमर में आप कोई भी कस्टमर होता है उसके नाम से ही हम खाते बनाते हैं, कस्टमर के नाम से ही खाते बनाए जाते हैं। लैंडर वो होते हैं जिनका हम बही खाता अपने पास रखते हैं, जिससे हमने किराए पे ले रखा है, जिसको किराए पे दे रखा है, ठीक है। लैंडर में वो चीजें आती हैं, ठीक है। तो इसका जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, रूल क्या होता है इसके जर्नल एंट्री बनाने का? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है।
तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ये देखो, सॉरी ये एंट्री है इसकी, ठीक है। तो इसके अंदर देखो दो चीजें दिख रही हैं हमारी, एक तो रियल अकाउंट, सॉरी एक तो हमें दिख रहा है ये पर्सनल अकाउंट दिख रहा है ना इसमें। तो एक छोटी सी चीज है, आप इसी चीज को देख लो बस, है ना। एक तो क्या है इसके अंदर हमारा सेल हो रही है, और एक क्या हो रही है हमारी, ये रमेश कौन है, हमारा पर्सनल अकाउंट का हेड है ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक पर्सन हो गया। तो ये क्या कर रहा है चीज, रिसीव क्या होता है, उसका रूल क्या था, हम दोबारा देख लेते हैं उसका रूल, या किसी को पता है तो मेरे को कमेंट में करके बता दो, मैं भूल जाता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो देखो इसका रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, ठीक है। ये तो ये है सेल गुड टू रमेश। अब ये हमने क्या करा है, रमेश को सामान बेचा है, तो इसमें रिसीवर कौन हो रहा है, रमेश हो रहा है। तो रमेश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल एंट्री है, अगर ध्यान से इन रूलों को आप पढ़ लोगे तो आप आसानी हो जाएगी, काफी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए जर्नल एंट्री बनाना, बहुत ही सिंपल हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल है, देख लीजिए इसके अंदर में हमने रमेश को सामान बेचा, तो रमेश कौन है हमारा, रमेश हमारा पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट के पास जब भी रिसीव करेगा तो वो डेबिट होगा, और अगर वो उससे हम करेंगे रिसीव करेंगे तो वो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो अगला है हमारा है अकाउंट, क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट में क्या आते हैं, ये हमारे इनकम और एक्सपेंस से रिलेट करता है, यानी जितनी भी हमारी इनकम होगी या हमारा प्रॉफिट होता है वो इससे रिलेट करता है। एक्सपेंस जिनके मतलब कोई एक फिजिकल कोई अकाउंट नहीं है उनका, लेकिन वो जरूरी होते हैं हमारे लिए, ठीक है। जैसे सैलरी है, डिविडेंड है और सेल्स है हमारी, ठीक है, वो इनसे रिलेट करते हैं। तो सेल का तो आपने एक फॉर्मूला देख ही लिया उसमें एंट्री के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है। तो ये चीजें होती है हमारी किसके अंदर, नॉमिनल अकाउंट के अंदर, सॉरी। तो अब क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए, सैलरी पेड इन कैश 1000 रुपये, ज्यादा नहीं 1000 रुपये दे देते हैं बस, बहुत है कोरोना के टाइम पे इतनी सैलरी, ठीक है। तो इसका देखिए सीधा सिंपल अकाउंट क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट, यानी जो भी हमारे एक्सपेंस हो गए, सैलरी क्या होता है हमारे लिए, एक्सपेंस होता है। देखिए मैंने कुछ ऐसा छुपाया नहीं इसके अंदर में कि मैं पहले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ फिर आंसर मैं आपको सीधा दिखा रहा हूँ। आप ईमानदारी से सिर्फ क्वेश्चन पे ध्यान दो, आंसर को बाद में देखना जब मैं समझाने लगूँ, ठीक है। तो कहीं पहले आप आंसर ही देख लो। तो क्या होता है, सैलरी क्या होता है हमारे लिए, खर्चा होता है, और कैश हमारे लिए आपको पता ही है रियल अकाउंट है, ठीक है। तो सैलरी क्या है हमारा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश क्या हो रहा है यहाँ से हमारे से जा रहा है, हमारे बिजनेस से जा रहा है। तो व्हाट्स गोज आउट क्या होता है, क्रेडिट होता है। और ऑल एक्सपेंस एंड इनकम क्या होती है हमारी, सॉरी, इस ऑल एक्सपेंस एंड लॉस क्या होते हैं हमारे, क्रेडिट वो डेबिट होते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारी एंट्री। तो अब मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर देता हूं, ठीक है। तो अकाउंटिंग क्या होती है हमारी, अकाउंटिंग एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार की जाती है कंपनी डिसीजन मेकर के थ्रू, जिसे वो आइडेंटिफाई करता है और उसको समराइज करके एक रिपोर्ट तैयार की जाती है जो कि हमारी इन हेडों के लिए होती है, ठीक है। फिर 3 तरीके के हमारे हेड अकाउंट टाइप होते हैं, 3 तरीके के हमारे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, ठीक है। और इनके कुछ एग्जांपल जैसे कि ये रूल मैंने आपको बताया नीचे, ठीक है। आप इन रूलों को ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, नहीं समझ में आता है तो। और अगर किसी को इनके नोट्स चाहिए तो मैं नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में अपनी मेल आईडी दे देना, नहीं मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कमेंट्स का लिंक, वो सॉरी आपको इसका नोट्स का लिंक नीचे डाल देता हूँ, ठीक है। आप सभी के लिए एक चीज और है मेरे पास में,
तो पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। क्या है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अभी जब से आप पीछे बहुत देख रहे थे कि क्वेश्चन के साथ आंसर लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक एंट्री है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या फिर इसे नोट डाउन कर लो। आपको क्या करना है, मुझे इसका आंसर देना है कमेंट के अंदर, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसके सर्टिफिकेट के मार्क्स काउंट होंगे, उसका ग्रेड काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जल्दी से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके कर लो या इसको नोट डाउन कर लो, कैसे भी, ठीक है। अभी हम इसके कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्या होता है, अकाउंट्स के कुछ क्लासिफिकेशन बनाए हुए हैं, जैसे कि टोटल ये 4 तरीके के होते हैं, 4 ग्रुप में इनको बांटा गया है जिसके बिहाफ पे एंट्री पास होती है। एक तो होता है हमारा असेट्स और लायबिलिटी। अब असेट्स क्या होती हैं हमारी, असेट्स वो संपत्तियां होती हैं जिनके हम या तो मालिक होते हैं या फिर वो हमारे पास कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन उसके मालिकाना हक हमारे पास ही होता है, तो वो क्या होती हैं, हमारी असेट्स होती हैं। 2 तरीके की असेट्स होती हैं सिंपली, मैं इसको आपको अगली क्लास में इसको ब्रीफ में समझा दूंगा, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा इसका ओवरव्यू आपको दे देता हूं। तो असेट्स 2 तरीके की होती हैं, एक होता है हमारी फिक्स असेट्स, एक होती है हमारी करंट असेट्स। तो जैसे लैंड और बिल्डिंग हमारी किस में आती है, फिक्स असेट्स में आएगी, और जो भी हम गुड्स खरीदने के लिए बेचने के लिए खरीदते हैं वो हमारी करंट असेट्स होती है, क्योंकि वो फिक्स नहीं रहती। कैश भी हमारा करंट असेट्स में ही माना जाता है, ठीक है। बैंक भी हमारा करंट असेट्स में आता है। और लायबिलिटी वो होती है जो भी हमारे दायित्व होते हैं, जैसे टैक्स। टैक्स क्या होता है, हमें गवर्नमेंट को देना ही है। अगर हम काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो वो हमें टैक्स गवर्नमेंट को देना ही होता है, ठीक है। और जो भी लायबिलिटी और क्या हो सकती है हमारी, किसी से हम परचेजिंग करते हैं तो उस सप्लायर को भी हमें पेमेंट करनी होती है, ठीक है। हम पेमेंट नहीं करेंगे तो वो सामान रोक देगा, फिर हम क्या बेचेंगे, ठीक है। और फिर हमारी इनकम, जो भी हमें इनकम कई तरीके से हो सकती है। कंपनियों के शेयर होल्डर होते हैं तो वहां से इंटरेस्ट आता है, कंपनी अपने शेयर इशू करती है, ठीक है। और कोई भी इंटरेस्ट की इनकम हो गई हमारी, डिस्काउंट हो गया, सेल हो गई, ये सब क्या होती है, हमारी इनकम होती है। अब एक्सपेंस में जो भी सैलरी हो गई, ऑफिस एक्सपेंस हो गई, ये सब हमारे किस में आते हैं, एक्सपेंस में आते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप सारे एक बार ध्यान से देख लीजिए, इसको वीडियो पॉज करके आप देख लेना, और एक बार लास्ट बार ये और क्वेश्चन देख लो। ये वेरी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का, कि ये एंट्री आप मेरे को दिखाएंगे, ठीक है। अपने नाम के साथ में मुझे कमेंट जरूर करना है इसका, ठीक है। और सभी को मैं बता दूं कि अपना मेरे को क्या क्या डिटेल आपको देनी है सर्टिफिकेट के लिए। तो आपका नाम और आपकी क्वालिफिकेशन, ये सब चीजें आपको मेरे को देनी होगी, ताकि मैं आपका सर्टिफिकेट इशू करवाने के लिए, ठीक है। लेकिन सर्टिफिकेट उसी का इशू किया जाएगा जो सारी वीडियोस पे अपनी अटेंडेंस देगा। आप कमेंट में मुझे हाई करके या फिर अपने नाम से या कोई भी अपने किसी भी उससे इमोजी वगैरह से मुझे कमेंट में बता सकता है कि आपने क्लास अटेंड की है, ठीक है। और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना, और नीचे जो बेल आइकन देख रहे हैं आप इसको जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिले और आने वाली कोई भी क्लास आप मिस ना कर पाओ, क्योंकि हर क्लास जरूरी है। सारी क्लासें आप देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे, ठीक है। और जो सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए वीडियो देख रहा है, तो सिर्फ मैं उससे ये कह देता हूँ कि आप वो वीडियो रहने दो। अगर आप सर्टिफिकेट के लिए देख रहे हो तो रहने दो, क्योंकि सर्टिफिकेट से आप आगे नहीं जा पाओगे। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि हर किसी को, क्योंकि बहुत से हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते कोर्स के लिए, और कम से कम भी कहीं पे कोई 20,000 रुपये फीस ले रहा है, कोई 15,000 रुपये फीस ले रहा है। तो मेरा ऐसा कोई वो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स रहेगा ये, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट है, बस आपको क्या देना है, मुझे टाइम देना है अपना, ठीक है। डेली आज की भी सॉरी मैं ज्यादा वीडियो लेंथी कर रहा हूँ उसके लिए, और मैं वीडियो शॉर्ट इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो कोई 11 घंटे की, कोई 12 घंटे की ऐसे वीडियो डालता है, ठीक है। मैं छोटी छोटी वीडियो डालता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 क्लासों के अंदर आपका कोर्स हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है, और किसी का भी कोई वो नहीं रहेगा इसके अंदर में, ठीक है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो ये कोर्स करना चाहते हैं और जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर से कोर्स करने में, ठीक है।
तो प्लीज़ मैं आपको अपने नोट्स नीचे लिंक में दे देता हूँ, आज की क्लास के नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वहाँ से उनको ले लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।